स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है अपना, राइट, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम गाला पेपर सेट 1। वो इसमें पूरा एनुअल का पेपर होता है, मतलब जो जो क्वेश्चन पर्टेनिंग टू सिलेबस वी हैव नॉट डन, राइट, वो हम लोग नहीं करेंगे एट प्रेजेंट। फर्स्ट, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, मैं इसका पीडीएफ भिजवा दूंगा, चिंता मत करना, बट अभी नहीं, 24 के बाद। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, राइट, p of x that is equal to 3 plus 5x plus x cube plus x square is 3. Is it true or false? Is it true or false? आपको आंसर देना है। तो चलो, पहला वाला ट्रू है, आंसर ट्रू। जिसको डाउट है वो अपना हाथ ऊपर करके पूछ सकते हैं। आज ऐसा सिस्टम रखा है। फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड क्वेश्चन है, फॉर्मूला टू फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट, राइट, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने इसका थियरी बना के रखा है, एज सुन एज 24th विल बी ओवर, राइट। बहुत अच्छा थियरी है, मैं आपको भेज दूंगा, राइट। ये भी ट्रू है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, जिनकी स्कूल में हो गया है, राइट। अनम्यूट रखने का ये एक प्रॉब्लम है, कुछ कुछ के घर से है ना आवाज आने लगती है फालतू की। आप बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सराउंडिंग वॉइस मुझे प्रॉब्लम करती है। जाओ एस करो। नंबर 3, 3,3,3,3 डैश 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 इज एन एपी। चलो कम ऑन गाइस, लिखो क्या ये ट्रू क्या फॉल्स है? इज इट ट्रू और फॉल्स? हाँ देखो, कॉमन डिफरेंस 0 है कंसिस्टेंटली, 3 - 3 3 - 3 3 - 3, तो इट इज ट्रू, इट इज एन एपी, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है cos 45, राइट, दैट इज इक्वल टू 1/√2। cos 45, क्या आपको टेबल याद है? ट्रिगोनोमेट्री भूल गए हैं कितने दिनों से? पिछले 10 दिन से हम लोग कर नहीं रहे हैं, राइट। तो जब से ब्रज के पेपर आए उसके पहले हमने एनसीईआरटी पायलट प्रोजेक्ट में किए थे। तो इट इज ट्रू, तो यस, टेबल में आप लोग देखेंगे तो इट इज ट्रू। चारों के चारों ट्रू आए, राइट, कभी कभार ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ब्लैंक है। इफ x बार इक्वल टू 25 एंड z इक्वल टू 25, आपको कैलकुलेट करके बताना है m कितना होगा, तो 25। अब आपको कैलकुलेट करके बताना है, राइट। व्हाट इज x बार इज 25, z इज 25, व्हाट इज m, तो के यहाँ पे लिख भी दिया है, राइट। विरियान ने लिख दिया, सार्थक ने लिख दिया, निधि ने लिख दिया, राइट। बिकॉज मैंने आपको एक बार बताया था, दोस्त आर हैविंग वेरी शार्प मेमोरी, कि जब ऐसा हो तो आपका मीडियन भी ऐसे ही आता है, बट फिर भी फॉर्मूला हम लोग चांस नहीं लेंगे। 3m - 2x बार, व्हाट इज योर z, तो 25, व्हाट इज योर मीन, तो 25, 25 2 × 50, 50 इसमें ऐड करेंगे तो 75, 75 इक्वल टू 3m, तो m आपका आ गया 25, हेंस योर आंसर इज व्हाट? 25। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। सेकंड मीटिंग में किसी को कोई डाउट हो तो सेकंड मीटिंग में बता देना, राइट। जब हम लोग स्टार्ट करें ना तभी आप लोग नीचे लिख देना कि सर मुझे इतने इतने डाउट है, बराबर। इसी पेपर 1 to 5 में ढूंढ के रखो। और हम लोग डाउट सेशन रखेंगे, कल विपिन सर की टेस्ट है 22 को, राइट, सॉरी हाँ 21 को। फिर हमारे पास 2 दिन है डाउट सेशन के लिए, 22 23। जो डाउट पूछना है पूछ लेना, बराबर। चलो ओके, विरियान 1 क्या लिखा? 1, विरियान व्हाट इज 1? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ p of a plus p of a bar, right, that is equal to dash. Oh, have you got a paper, विरियान? विरियान पेपर लगता है तेरे पास? So answer is 1। और मैं आपको बता दूं, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, वापिस ध्यान से सुन लो सब लोग, जितने मीटिंग में बैठे कान खोल के सुनो। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द एलिमेंट्री इवेंट is 1, what is the prime condition or what is the condition of it
मैं वापिस से बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, अगर आपको ऐसा पूछे तो इसकी कंडीशन ऐसी है, दिस इज व्हाट कंडीशन। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफर्ड पैक फॉर 52 कार्ड्स होते हैं, वो तो आप लोग जानते हैं, जोकर को नहीं गिने, एक ताश में 52 कार्ड्स होते हैं, राइट, और डायमंड के 13, हार्ट के 13, राइट, स्पेड के 13 और क्लब के 13, बराबर। बट अगर आपको, जिन लोगों को थोड़ा बहुत पत्ते का नॉलेज नहीं है, मैं आपको बता दूं कि अगर वो ब्लैक सूट के रेड सूट पूछते हैं ना तो दोनों आएगा, ब्लैक सूट पूछा तो ब्लैक में स्पेड एंड क्लब दोनों आएगा, और रेड सूट पूछते हैं तो डायमंड एंड हार्ट दोनों आएगा। बट अगर स्पेसिफिकली पूछते हैं कि डायमंड तो 13 कार्ड्स ओनली, और अगर हार्ट पूछते हैं तो 13 कार्ड ओनली, राइट, स्पेड पूछते हैं तो 13 कार्ड्स ओनली, एंड क्लब पूछते हैं तो 13 कार्ड्स ओनली। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग कार्ड किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड शूट, ऐसा बोला है। रेड मतलब के दोनों आएगा, डायमंड एज वेल एज हार्ट, मतलब के 2 किंग होते हैं, तो 2 किंग, और टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, तो आपका आंसर कितना आ गया 1/26। नंबर 8, इफ अगर आप देखेंगे 17x प्लस 23y इक्वल टू 40 है, 23x प्लस 17y इक्वल टू 80 है, आपको पूछा है x प्लस y। अब मेरी बात सुनो, जब भी ऐसा जिगजैग क्रम क्रिस क्रॉस आता है, राइट, हमने ये 3.7 ऑप्शनल एक्सरसाइज में देखा था, सब लोग मुझे ध्यान से सुन लेना, राइट। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे मतलब x का कोएफिशिएंट y का हो और y का कोएफिशिएंट x का हो, जब ऐसा क्रिस क्रॉस आता है तब आपको क्या करना है, सीधे ही प्लस या तो माइनस कर देना है। इज दैट क्लियर? माइनस पूछा हो तो माइनस करने का, प्लस पूछा हो तो प्लस करने का। यहाँ पे देखो तो 40x प्लस 40y, राइट, इक्वल टू 120। अगर आप देखेंगे तो 40 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस y इक्वल टू 120। हेंस आपका 40 अगर नीचे चला गया तो x प्लस y इक्वल टू 120/40, दैट इज 3। तो आपका आंसर ऐसे आता है। कई लोग इतने छोटे से सम के लिए क्या करते हैं, किसी एक को 23 से, किसी एक को 17 से करते हैं। नो, व्हेन यू गॉट अ क्रिस क्रॉस लाइक दैट, तो आपको क्या करना है, ऐसा ही करना है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट वन, नंबर 9, राइट। नंबर 9, इफ 1,0, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इफ 1,0, राइट, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 8x प्लस 5k इक्वल टू 18, राइट। तो आपको क्या पूछा जाए, k। अब स्कूल की एग्जाम है कई लोगों की 26, 27 से, तो हो सकता है यहां से कुछ ना कुछ अगर उठा लिया हो तो आपको राइट फायदा हो सकता है। नाउ x की वैल्यू 1 है, दिस इंडिकेट्स व्हाट, दैट फर्स्ट कोऑर्डिनेट बिलोंग्स टू x एंड सेकंड विल बी y। तो यहाँ पे हम लोग 8,1, राइट, 5 का, राइट, हम लोग रखेंगे नहीं, 0 नहीं रखेंगे, राइट, हमको तो k चाहिए ना। 5k इक्वल टू 18, राइट, तो आपका 5k, राइट, सीधा ही पता चल जाएगा, राइट, 18 माइनस 8, 5k इक्वल टू 10, तो आपका k कितना हो गया 2, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा रखते हैं 1,0 तो 1 बराबर, और ये 0 तो 1,0 रख दिया, ये हमको पता नहीं है कि y है कि क्या है, ऐसा नहीं है कि ये y ही होगा, राइट। 1,0 है तो x का हमको फाइंड करना है, यहाँ पे y लिखा नहीं है, माइंड वेल, y लिखा नहीं है, तो आपका आंसर क्या आएगा, k इक्वल टू 2। नेक्स्ट वन, द डिस्टेंस बिटवीन, राइट, नंबर 10 पे आ गए हम लोग, देखते देखते, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A 2,3 एंड B 4,1 इज डैश। चलो अब यहां पे अगर कुशान है, राइट, तो हाथ ऊपर कर, कुशान, यू कैन रेज योर हैंड इफ यू आर इन अ मीटिंग, कुशान शाह, इफ यू आर देयर, राइट, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में प्रॉब्लम होता है। कुशान इफ यू आर देयर, हाँ कुशान शाह तू है ना। तो देखो आज तुमने एक मुझे क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब क्या होता है,
अंडर रूट करके रख देने का ऐसा फॉर्मूला x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। देखा आपने? और फिर जिसको जिसको नहीं आता है ऐसे सम जरा ध्यान से देख लो, नीचे दिखाई देता है ना। x1 कौन है? तो 2 माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 द होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हुआ 4, ये 2 का स्क्वायर भी 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4, 4 एंड 4 मिलके हो गया 8। तो आपका आंसर कितना आया? 2√2, जो बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया है। इज दैट क्लियर? चलो अब आपको ये बोर्ड रब करूं वहां तक 2 मिनट का ब्रीथिंग टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट में 10 देखा ना, 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू डैश। भाई बताना, राइट? tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर इक्वल टू डैश। tan स्क्वायर माइनस, चलो आदित्य राइट है, विरियान रॉन्ग है, धीरे दवे रॉन्ग है, निधि राइट है, वंश रॉन्ग है, ध्रुव राइट है। भाई जो लोग को आइडेंटिटी याद नहीं है, धीरे दवे लुक एट दिस, बराबर? तो अगर आप देखेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। मैंने आपको जब सिखाया था ट्रिगोनोमेट्री, एक सिंपल सा मेथड बताया था। इफ यू डू नो द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट, एस पहले आता है अल्फाबेट में, टी बाद में आता है, तब मैंने बोला था कि अगर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है तो 1 आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे। पर उल्टा पूछा, राइट, तो -1 आएगा। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरी तरफ से और एक, बराबर? व्हाट अबाउट दिस वन? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा मेरे तरफ से है ये, इसका बोलो फटाफट। अब आए 1, ध्येय वापिस, ध्येय दवे अब -1 बोलता है। ध्येय दवे तू तो भाई गया काम से, -1 कैसे आएगा? अब देख, को सेम है, एस पहले आया, टी बाद में आया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है और आइडेंटिटी आनी चाहिए। ये तो मैंने की बताई है याद रखने की, बराबर? की है, दिस इज नॉट ए रूल, पर ये आपको याद रहे आसानी से, इसीलिए कि अगर एस पहले आता है टी बाद में तो राइट 1, या तो यहाँ पे उल्टा हो तो -1। आपको ये की है, अदरवाइज फॉर्मूला आपको आइडेंटिटी याद रखनी चाहिए। मैंने 15 दिन तक आपको लिखवाया था। पॉइंट पी lies in the exterior of a circle with center O. Tangent through P touch the circle at A and B. चलो बहुत दिनों के बाद सर्कल भी मैदान में आया। If the angle formed by PA and PB, right? If the angle formed by PA and PB is 80, then what is angle POA? आपको ये फाइंड करना है ये। चलो लिखने लगो। आपको पता है अपोजिट एंगल ये 90 है। चलो थोड़ा डीप में समझा दूं। OA इज परपेंडिकुलर टू AB। थियरम इन लोगों ने निकाल दिया है, बोलो। थियरम 10.1 थियरम निकाल दिया। कॉन्सेप्ट क्या हुआ? POA 100 नहीं आएगा भाई। ये कौन है वापिस? विरियान 100 नहीं आएगा। आदित्य यू आर राइट। निधि 10 कैसे? निधि हाउ यू कैन गेट 10? चलो अपोजिट एंगल, मेजर एंगल AOB प्लस मेजर एंगल APO, सॉरी APB इक्वल टू कितना आया? 180। सप्लीमेंट्री होता है, ऐसा राइडर सिखाया था, राइट? अब मेजर एंगल AOB जो है, APB आपको 80 दिया है तो 180 माइनस 80 दैट इज 100। पर ये तो आया पूरा AOB। उसने क्या पूछा है? एंगल देखो कौन सा पूछा हुआ है। उसने पूछा है राइट AOP। योर एंगल AOP इज हाफ द मेजर एंगल AOB। अच्छा क्वेश्चन है। 50 100 का हाफ, राइट? ओके, तो आपका 12th भी हो गया।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में कौन सा है देखते हैं। चलो, इन ए सर्कल विथ रेडियस आर मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ए सेक्टर इज पी, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। किसी को 8-9 का नॉलेज है तो एरिया ऑफ सेक्टर, ये तो 12 लेसन का है, पर किसी को एरिया ऑफ सेक्टर आता है? एरिया ऑफ सेक्टर, इफ एनीबडी इज नोइंग, यहां पे कोई अच्छा कॉन्सेप्ट वाला, एनीबडी इज नोइंग एरिया ऑफ सेक्टर? वो चलाना बाकी है। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, बट उसने एंगल यहां पे थीटा के बदले पी लिखा है, तो आपका आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 360। एट प्रेजेंट चलाया नहीं है, एट प्रेजेंट चलाया नहीं है। चलो, किसी को वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आता है? एनीबडी इज नोइंग वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर? भाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये भी 14, ये चैप्टर नंबर 12, ये चैप्टर नंबर 13। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इफ एनीबडी इज नोइंग, ये तो 6-7 स्टैंडर्ड से आप लोग जानते हैं। कोई नहीं? भाई ऐसा क्या करते हो? इतने होशियार बच्चे हैं मेरे पास। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस उसने 7 बोला है, बस तो गिन लेना आप लोग, राइट? ये तो सिर्फ आपको 2/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड। चलो देखो, अब प्रोबेबिलिटी का आया। 14 स्टार नहीं किया, 13 स्टार बाकी है, राइट? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कब? राइट, जब एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग बैलेंस डाई वंस, बैलेंस डाई वंस, बैलेंस डाई वंस मतलब कि इसका टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम कितने हुए? 6। इसमें से प्राइम नंबर ढूंढना है। प्राइम मतलब के 2 है, 1 नहीं, 3 है और 5 है, तो 3/6 मतलब के आपका आंसर हाँ। चलो, बहुत हो गया, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए हम लोग फटाफट। प्रोबेबिलिटी दैट रमेश विंस द मैच, प्रोबेबिलिटी दैट रमेश wins the match 0.48. Probability that Ramesh does not win the match, तो P of R plus P of R dash equal to 1। रमेश की प्रोबेबिलिटी जीतने की संभावना 0.48 है, तो न जीतने की संभावना 1 - 0.48 मतलब के 0.52 बराबर है। यहां पे अपने पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मान लो कि जो लोग का एसएस कंप्लीट हो गया है, एसएस का सिलेबस रिड्यूस हो गया है, राइट, जिन लोगों का, तो कल वो अपने तरफ से पेपर 2 के 16 क्वेश्चन कर दे। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, प्रूव दैट 3 + √2 is an irrational number। रिड्यूस बाजू में लिख देता हूं, मतलब कि जिनको ऐसा लगे नहीं देखने का, रिड्यूस, बराबर, रिड्यूस सिलेबस से है। नाउ वेरी सिंपल, लेट a/b = 3 + √2 where A and B are co-prime number। कंसीडरिंग, अब क्या करेंगे, बट A/B -3 = √2 is rational। Let assume that it's rational। बस 2 मिनट में प्रूव हो जाता है। A/B -3 = √2 is rational, but according to lemma
√2 इज इरेशनल। आपका एक थियरम है, 1.4 कैंसिल कर दिया गया है, राइट। हेंस लिखेंगे 3 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। खाली मैंने वो नहीं लिखा कि आवर एसम्पशन इज रॉन्ग, वो आप लोग लिख सकते हो। अब मैं चला 18 पे, बट बीच में वापस मुझे राइट ब्रेक लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर, यू गॉट 8 मिनट्स स्टिल देयर फॉर दिस मीटिंग। क्वेश्चन नंबर देखो, नंबर 18, फाइंड HCF and LCM of 12, 72 and 120 by prime factorization method। मतलब कि ट्री वाली मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ट्री वाली मेथड तो आती है ना, राइट। 12, चलो 12 मतलब कि 2 स्क्वायर इंटू 3, 72 8 इंटू 9, 8 मतलब के 2 क्यूब और 3 स्क्वायर, चलो गुड। और फिर 120, राइट, 8 5 जा 43 जा, चलो आ गया। अब हम लोग यहां से पहले HCF जो काफी इजी होता है, जिनको अभी HCF नहीं आता है वो भी बता दो। एकदम लोग आंसर देना बंद कर दिया ना, क्या हुआ? यहां से HCF 12 आदित्य का आया। HCF देखो, सबसे कम पावर 2 क्यूब 2 स्क्वायर है, लेस एक्सपोनेंट HCF, और सबसे कम 3 3 और 5 सब में नहीं है, मतलब कि 2 स्क्वायर 4 3 से 12 HCF आया। LCM क्या है? ये HCF मतलब कोरोना में जो लिमिटेड आदमियों को शादी ब्याह में बुलाते हैं ना, वो सबसे कम वाले को बुलाते हैं। 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 क्यूब, राइट। और घर में ऐसे छोटे बच्चे होते हैं उसको नहीं। LCM क्या है? कोरोना खुल जाता है और शादी ब्याह में पूरे गांव को बुलाते हैं वो, तो पूरे गांव में हाईएस्ट नंबर पावर 2 क्यूब, 3 का है स्क्वायर, यस 3 स्क्वायर, और साथ में 5, 8 5 और 9, 360 AB डिविलियर्स आंसर। 8 5 जा 49 जा, तो आंसर क्या हुआ? ABD, राइट। जो लोग क्रिकेट जानते हैं, नहीं जानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 19, ऐसे 2-2 मार्क में पूछते हैं, और इस साल तो ऐसा ही कुछ निकलेगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए, तो सम ऑफ द जीरोस -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 +1/4। आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक बताया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। रख देते हैं इसमें x² माइनस -1/4x प्लस 1/4। एलसीएम ले लेते हैं, x² प्लस 1/4x प्लस 1/4। व्हाट इज द एलसीएम? और एक कांस्टेंट भी लेना पड़ेगा यहाँ पे। बहुत सारी स्कूल ऐसे कांस्टेंट में बिलीव करती है। लेट्स टेक कांस्टेंट k, भुजबौर से लिया है कांस्टेंट, बराबर। नहीं भी लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे k। अब क्या लेते हैं? 4, तो k, राइट, आपका k बाई बाद में बताता हूं। एलसीएम लेते हैं तो 4x² प्लस x प्लस 1, और नीचे का जो 4 है ना वो k के नीचे लिख देते हैं, और साथ में लिखते हैं where k is not equal to 0। दिस इज द वे टू राइट। सीबीएसई है ना, तो सीधा इतना लिखो, के बे कुछ नहीं, आपका आंसर ऐसा लिखो। बाकी अपने गुजरात बोर्ड कम एनसीईआरटी में ऐसा होता है, मतलब के सर इट इज ब्लर। ओहो, अब मेरा तो बराबर है भाई, कुछ हिला भी नहीं है। झिलक? नो सर, नॉट ब्लर। ओके, चलो टाइमिंग ऐसा हो जाता होगा, डिफोकस करता होगा वो।
नंबर 20। अब देखो हमारे पास कितना टाइम है, स्टिल 4 मिनट। एक और क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। वाह, आपको सब है, वही है। 7x माइनस 15y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 3। दो इक्वेशन है। जो लोग स्मार्ट है, खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो फटाफट ट्राई करें। मैं थोड़ा जानबूझ के स्लो जाऊंगा, राइट। मैं दूसरे इक्वेशन को x प्लस 2y इक्वल टू 3 है, इसको मैं x इक्वल टू 3 माइनस 2y करके 3 बना देता हूं। एंड नाउ सब्स्टिट्यूटिंग और पुटिंग x इक्वल टू 3 माइनस 2y इन इक्वेशन 1। हाँ, कभी भी 2 में मत डालना सब्स्टिट्यूशन में। ये x इक्वल टू 3, तो 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। ये माइनस 2 है ना, ले लो 2। 7 3 जा 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू 2 माइनस 19y, सॉरी 7 2 जा 14 एंड 15 बराबर है अपना x इक्वल टू 3 माइनस 2y। x के बदले 3, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14y माइनस 15y इक्वल टू 2, राइट। तो माइनस 29y इक्वल टू माइनस 19, मतलब कि y का कुछ बहुत खतरनाक आंसर आया। ओहो गुड, आपका भी आ रहा है। अब x में वो वैल्यू डालनी है, 3 माइनस 2 इंटू 19 अपॉन 29। 29 3 जा 87 माइनस 19 2 जा 38 अपॉन 29, तो 49 पर 29। ऐसा कुछ आंसर आया, राइट। सर मेरे यहाँ नेटवर्क इश्यू है, तो मैं एक बार मीटिंग ली। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, अब आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, तो चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, इसके ऑप्शन में है, और ये मैं शायद आपको थमा दूं, राइट। एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए बोल रहे हैं। वाओ, x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन 1, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। एक्चुअली माइनस 4 है इस तरफ, बट मैंने उस तरफ ले लिया है। तो चलो फटाफट कर लेते हैं। ये इक्वेशन को 3 से, ये इक्वेशन को 1 से। तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 बराबर पहला वाला, और दूसरे वाले को ऐसे ही थमा देते हैं, इक्वल टू 4। 5x इक्वल टू 19, तो ये भी ऐसा टेढ़ा मेरा ही आया, 19 पर 5। भाई देख लेना, राइट। 19 बाई 5 आया। ओहो, यही देगा। और y कितना आएगा? चलो मीटिंग खत्म होने में अब कुछ भी टाइम नहीं है। x 19 बाई 5 प्लस y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस 19 बाई 5, 5 5 से 25 माइनस 19, 6 बाई 5 आंसर है। तो y 6 बाई 5 और वो 19 बाई 5। मीटिंग खत्म करने का पक्का इरादा है, आप फटाफट ज्वाइन कर लेना। इज दैट क्लियर? तो 2 आंसर ऐसे और आते हैं, तो डर नहीं जाने का। इज दैट क्लियर? ऐसे आंसर आ सकते हैं, x इक्वल टू 19 बाई 5, y इक्वल टू 6 बाई 5। यहाँ देखो x इक्वल टू 49 बाई 29, यहाँ पे देखो तो 19 बाई 29। मतलब कि आज पहली मीटिंग में हमारे 20 सम हो गए हैं। काला पेपर कंपैरेटिवली इजी देन दैट ऑफ, ऐसा लग रहा है आपको, बट ऐसा नहीं है, राइट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अब 20 लास्ट में किया था 21। इफ सेट थीटा इक्वल टू 13 बाई 12, फाइंड साइन एंड कॉट
तो चलो चल पड़ो। इसके बाद भी दो दो ट्रिगो के ही है। सेक थीटा है बराबर, तो 1/cos इक्वल टू 13/12, मतलब कि cos थीटा इज 12/13। कैसे आया? तो कि सेक और cos एक दूसरे का इनवर्स है। cos से हम लोग क्या फाइंड करेंगे? तो कि sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेके करें तो पहले स्क्वायर करो, 1 माइनस 144/169। एलसीएम लेंगे तो 169 माइनस 144/169, मतलब के 25/169। तो आपका साइन स्क्वायर कितना आया? 125/169 आया। तो साइन थीटा आपका स्क्वायर रूट निकाला तो 5/13 आया। ये तो आपको 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट पता ही होगा। साइन आ गया तो अभी कॉट फाइंड करेंगे। कॉट थीटा इज व्हाट? नथिंग बट कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन। आप इसको ट्रायंगल मेथड से भी कर सकते हैं, बट मैं अगले साल आपको सब फॉर्मूला मेथड होगी, इसीलिए ये बता रहा हूं। तो 12/5 आया आपका कॉट, एंड दिस आउट 21 आपका खत्म हो गया। 21 के बाद और होगा तो देखते हैं। 22 है, और नहीं है, राइट? नो और। 22 इसका और है। इवेल्युएट 2 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, राइट? देखते हैं। 2 इंटू 1 का स्क्वायर, cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 मतलब के √3/2 द होल स्क्वायर, माइनस इसका भी क्या आएगा? साइन स्क्वायर भी सेम। देखो अब है ना, कोई ज्यादा आप लोगों को चिंता करने की नहीं, राइट? स्ट्रेट अवे अगर आप देखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 2 1 जा 2, और ये देखो सिंपली ऐसे भी कट कर सकते हो इफ यू आर स्मार्ट। तो 2 1 जा 2, ये 0 हो गया, तो आंसर आपका आ गया 2, राइट? इज दैट क्लियर? ऐसा सिंपली करना होता है। अब ये 20t जो ऑप्शन में है वो बहुत बड़ा सम है, और मेरी याददाश्त अगर मुझे धोखा नहीं देती है, इफ इट विल नॉट बिट्रे मी, देन राइट आपका एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन 5 जो आपके सिलेबस में नहीं है, राइट, वो सम है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec इंटू cosec। याद आ ही रहा होगा ये सम आपको। तो चलते हैं आराम से, धीरे धीरे धीरे, राइट? क्योंकि ये सम 11th में भी है। मुझे जो अभी आगे के बच्चे हैं ना, वो उन लोगों ने मुझे बताया कि सर ये सम जो आपने मुझे 10-10 बार, हमने लास्ट टाइम मैंने 10-10 बार लिखवाया था उनको। चलो 10 को लिखते हैं साइन अपॉन कॉस, मैं उस तरफ भी जाऊंगा। हाँ, साइन अपॉन कॉस और नीचे 1 माइनस कॉस अपॉन साइन। ट्रिगोनोमेट्री के वीडियो में आप देखेंगे तो बहुत बार किया है, 3-4 बार तो है ही। कॉस अपॉन साइन 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। अब देखो ये डिनोमिनेटर में आएगा और ये एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर में जाएगा। एक स्टेप अभी ऐसे ही रखते हैं, साइन अपॉन कॉस, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, और यहां पे क्या आएगा, राइट, कॉस अपॉन साइन, इसको ऐसा लिखते हैं। यहां पे एलसीएम लेंगे तो कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस। एक और स्टेप अगर नीचे दिखाई देता है तो, राइट? सर रिड्यूस सिलेबस में से, ब्रज में से प्रैक्टिस करने की राउंड टेस्ट के लिए निधि मोस्ट प्रोबेबली नो, बट एक आध पूछ लिया तो ऑप्शन दूंगा। अगर गलती से मुझे याद नहीं रहा तो मैं ऑप्शन दे दूंगा। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर,
ये नीचे डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर बिकम्स डिनोमिनेटर। तो यहां पे आया cos इंटू साइन माइनस कॉस। चलो गुड। बट माय डियर स्टूडेंट, दोज हु सपोज टू टेक साइंस डोंट अलाउ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में तो आप आगे करे ही करे प्रैक्टिस। ये साइन नीचे आ जाएगा, वही रूल जो मैंने आपको समझाया, राइट, सेम रूल। अब मैं इसको मौका मिलते इधर ले जाता हूं, यहां, राइट। अब देखो क्या फर्क है साइन माइनस कॉस और कॉस माइनस साइन। तो यहां पे मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस साइन माइनस कॉस। और अगर यहां पे आप देखेंगे तो ये माइनस के बदले प्लस की साइन कर दे, प्लस के बदले माइनस की, नहीं तो एक स्टेप आपके लिए मैं वापस ले लूं, हर बार मैं ऐसा ही समझाता हूं। ये साइन माइनस ले लेता हूं बाहर, माइनस साइन, तो ब्रैकेट में आपका कॉस माइनस साइन है ना, इसके बदले क्या हो जाएगा साइन माइनस कॉस। एक बार चेक करके देखो, साइन इंटू माइनस साइन स्क्वायर, साइन इंटू माइनस साइन स्क्वायर। साइन एंड कॉस पॉजिटिव है तो माइनस माइनस पॉजिटिव है। अब देखो प्लस और माइनस, अगर आपका ऐसा है तो हम लोग क्या लिखते हैं प्लस माइनस, तो माइनस ए बाई बी लिखते हैं ना। वैसे साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आपका कॉस साइन माइनस कॉस, और अब प्लस के बदले ये माइनस साइन है तो माइनस कॉस स्क्वायर, ब्रैकेट में नीचे साइन के बाजू में साइन माइनस कॉस हो गया। एंड नाउ इट्स टाइम टू टेक एलसीएम। एलसीएम लेते हैं साइन कॉस, और जो दोनों पे पास है वो साइन माइनस कॉस। ये साइन स्क्वायर को चाहिए साइन और ये कॉस स्क्वायर को चाहिए कॉस, तो साइन स्क्वायर बिकम साइन क्यूब एंड कॉस स्क्वायर बिकम कॉस क्यूब। ये तो सेम इकोनॉमिक का थंब रूल आ गया, रिचर्स बिकम रिचर, राइट। साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू अनदर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म स्क्वायर, माइनस है तो अपोजिट साइन, साइन कॉस, प्लस माइनस कॉस का स्क्वायर करो तो कॉस स्क्वायर, और नीचे वो राही देख रहा है कि आए और हम मारा मारी करें, तो कर दी मारा मारी साइन माइनस कॉस की, राइट, खत्म। अब आप लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बराबर, तो मैं पहले साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर लिख दूं और फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के लिए 1 रखूं और नीचे साइन इंटू कॉस रखूं, राइट। इंडिविजुअल डिवीजन, एलसीएम का अपोजिट इंडिविजुअल डिवीजन, तो साइन कॉस अपॉन साइन कॉस प्लस 1 अपॉन साइन कॉस विल गिव यू रिजल्ट। ये 1 साइन का इनवर्स कॉसेक और कॉस का इनवर्स सेक, कॉस का पहले लिख देते हैं, एंड दिस हाउ दिस इज योर RHS, टर्न आउट टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। Even same sum you will find in standard 11 textbook, that is sure। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्यों मुझे बुक पकड़ने में 10 मिनट तक, राइट, उसने मना कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिगोनोमेट्री के बाद अब अच्छा वाला सर्कल का सम, सर्कल का भी रिवीजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखो, पॉइंट P lies on a circle with center O। Radius 5 centimeter। A line through center O intersect the tangent through P at Q। मतलब ये आपका 5 हो गया। OQ इक्वल टू, सॉरी,
A line through center O, point P lies on a circle है, हाँ भाई, point P lies on a circle with center O and radius 5. A line through center O intersect a tangent through P at Q. भाई ये नया नया क्वेश्चन है, राइट। OQ आपका 12 है, तो लेंथ ऑफ PQ फाइंड करने के लिए बोला है, मतलब मेरा डायग्राम प्रॉपर नहीं है, वेट करो, वेट करो, हाँ। चलो, अगर आप देखेंगे सॉरी, तो योर क्वेश्चन इज लाइक दैट, O इज अ सेंटर, थोड़ा गलत बना दिया था, O इज अ सेंटर। अब कितना रेडियस है आपका, राइट, 5 सेंटीमीटर, और सर्कल पे ही आपका P। चलो ओके, रेडियस 5 है ऐसा दिया है, इन लोगों ने बोला है कि OQ कितना है, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है भाई। OQ है 12, पाइथागोरस से ले लेते हैं, OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। कौन सा थियोरम, 10.1, अब तो वो गया, राइट। पाइथागोरस से लेते हैं इन ट्रायंगल OPQ, मेजर P इज 90, राइट। Therefore OQ square equal to OP square plus PQ square। टेक्स्ट बुक में ही ऐसा सम है, 12 square equal to 5 square plus PQ square। Hence PQ square equal to 144 minus 25, 119, तो आपका PQ आ गया अंडर रूट 119। ये आपका क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का है, यस। ओ रिकॉर्डिंग गया, यही दबे, कुछ नहीं, मेरा दूसरा चल रहा है भाई। 23rd का और राइडर है, और बहुत फेमस राइडर है, मैंने आपको बहुत बार समझाया है, बहुत बार। देखते हैं, क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब, वेरी फेमस राइडर, और ये तो आनी ही चाहिए, अगले साल काम लगेगी। ABCD PQRS। चलो, इसके ऊपर से सम पूछ सकते हैं ये लोग। AP इक्वल टू AS, थियरम 10.2, एक्सटर्नल पॉइंट से जो जो टेंजेंट ड्रॉ किया, राइट, वो सेम एज BP इक्वल टू BQ, थियरम 10.2, ये वाला। CR इक्वल टू CQ, थियरम 10.2। RD बर्मन इक्वल टू SD बर्मन, थियरम 10.2। अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को ऐड करो, एडिंग AP प्लस BP प्लस CR प्लस RD, that is equal to AS plus BQ plus CQ plus SD। AP plus BP as they are A dash P dash D, तो AB। CR plus RD, तो के अपोजिट साइड ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, AS और SD को साथ में मिला दो, AS plus SD AD, एंड BQ plus CQ सामने वाली साइड, मतलब के दोनों अपोजिट साइड का समेशन करो तो सेम होता है, हेंस राइडर प्रूव। 23rd का और भी हो गया, चलते हैं 24। आया आपका मॉडल लाइफ टाइम, मोड आया, मोड इस तरफ में कर लो, मोड 24, क्लास 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 60 to 80, 80 to 100 और 100 to 120। चलो गुड। इसके सामने फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी 10, 35, 52, 61,
38 and 29. आपको डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स. चलो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो क्लास 60 to 80, F1, F0 मतलब प्रीसीडिंग टू इट, एंड F2 मतलब सक्सीडिंग टू इट. आपको ऐसा आना चाहिए, सक्सीडिंग, प्रीसीडिंग, राइट. चलो आप इसमें भाई चालू करो ना. H 2020, L 60, फॉर्मूला Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0, नीचे 2F1 माइनस L0 माइनस F2 इंटू H. What is your L? 60. F1 61 minus 52, 122 minus 52 and 38. और हाइट कितनी है? क्लास लेंथ 2020 पे खेल रहा है 9, 32 नीचे इंटू 20, 5 and 8, 45 per 8. Don't take LCM. Again I am telling you, right? Again I am telling you, right? Don't take LCM. 8 5 is 40, 8 6 is 48, 8 2 is 16. और वो वर्ड फेमस आंसर है, अभी 2-3 दिन पहले ही किया था. बहुत सारे आंसर लाए थे 65.625, 65.625, राइट. अब तो कई लोगों को आंसर मुंह जबानी याद हो गया होगा. 24 दजाओ ओवर. चलो, एक ट्राइंगल का सम आया है 25. ट्राइंगल, और ये इलास्ट्रेशन कम अपने रिड्यूस कोर्स में नहीं है. हाँ, रिया कुठारी क्या लिखा? 0.62, खाली 0.62 लिखा है. 25. लेडर इज प्लेस. लेडर हमेशा ऐसा होता है टेढ़ा, और वॉल हमेशा ऐसे स्ट्रेट होती है. A, B and C. Ladder is placed against the wall such that foot remains at a distance 2.5 meter from the wall and its top reaches the window 6 meter above the ground. यहाँ तक. You have to find the length of the ladder. चलो पाइथागोरस इस्तेमाल करो. 6 का स्क्वायर 36, 2.5 का स्क्वायर, राइट. आप लोग 6.25, 42.25 का स्क्वायर रूट आएगा 6.5. ऐसे आंसर लाते हैं. चलो सब कुछ लिखते हैं. ए बी 6 मीटर, हाइट ऑफ वॉल, ऐसा सब लिखना होता है. BC 2.5 मीटर डिस्टेंस, और AC लेंथ ऑफ लेडर. अकॉर्डिंग टू पाइथा B 90 है, सो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. आगे भी कैसे समझाया था वो वापिस आपको याद करवाऊं. 36 प्लस 2.5 का करो तो 6.25, 42.25 हुआ. अब मैं आपको एक रमझम मेथड बताऊं. 42 जैसे कि 3.5 का स्क्वायर करो ना, तो 5 5 is 25, और 3 के बाद सक्सीडिंग 3 4 is 12, ऐसा आता है. अगर 45 है, जरा ध्यान से समझ लेना. 45 तो 5 5 is 25, 4 5 is 20, इसका स्क्वायर ऐसे होता है. तो स्क्वायर रूट में क्या करेंगे? 25 है तो 0.5 तो लिख ही देंगे. अब 42 दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर लाओ, इसका मल्टीप्लीकेशन 6 and 7, 5 6 30 होगा, बराबर. ऐसा
30.25 हुआ, राइट? तो आप ऐसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो 42 है, 7 6 जा, पर इसमें सबसे छोटा कौन है? तो क्या 6, तो वो आपका आंसर ऐसा। और अगर ये मेथड आपको नहीं समझ में आई तो आप बार मेथड कर सकते हो। ये बार मेथड वो तो आती ही होगी। 6 6 जा 36, यही 6 को अंदर ऐड करो, राइट? यहां 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 125, तो 125 हो गया। ऐसे आप ला सकते हो, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट करें, वो आपका क्वाड्रेटिक का है, चैप्टर 4। तो आप साइड पे लिख दो, इस सर बाद में करवाना। चैप्टर 4, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका ऑप्शन भी वही है 26, राइट? और फाइंड द रूट्स ऑफ, वापिस से बता दूं, राइट, कि मैंने, राइट, दो जो पेड द फीस उनको इंट्रोडक्शन का वीडियो भेजा है चैप्टर नंबर 4 का। ऐसे तो 2-3 भेजे हैं, जिनको नहीं भेजा है और फीस भरी है मुझे बोल देना, मैं उनको लिंक भेज दूंगा, वो अनलिस्टेड में है। 27, on dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial gx, राइट? gx क्या है पता नहीं, qx उन लोगों ने बताया है x माइनस 2 और rx उन लोगों ने बताया है 4 माइनस 2x। आपको जो फाइंड करना है वो gx है। चलो, now px equal to qx into gx plus rx। आपका x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये सम भी बहुत बार हो चुका है। qx से आपका x माइनस 2, gx हमारे पास है, और rx मीटिंग चल रही है, बाद में फोन करो। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, उसको उस तरफ ले जाओ तो प्लस 3x, और 2 में से 4 को माइनस करो तो माइनस 2। अब हमको क्या चाहिए? gx, तो आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, बराबर। कोई आंसर लाया कि नहीं? मोनिल सर, वैदिक मैथ्स की ट्रिक है, मतलब कौन सी? वो जो मैंने बताई वो? हाँ, चलो, x माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। प्लस माइनस में कभी कभार मेरी गड़बड़ हो जाती है, तो बच्चों चेक कर लेना। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, आई नीड टू मल्टीप्लाई इट, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2x, आपका ये प्लस, ये माइनस, 3x में से 2x गया तो x, नीचे 2, वेरी सिंपल, सेम है, तो आपको प्लस 1 लाना है। तो व्हाट इज योर gx? gx आपका मिल गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इज इट सो? चेक कर लो एक बार सब लोग। ओके, राइट है। इस आतिका, हालिमा, ओके। बाकी सबको ये सम तुच्छ लगता है तो नहीं करेगी। एक और सम जो ऑलरेडी इसका वीडियो बन चुका है, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 28 फ्रॉम क्वाड्रेटिक। 28 चैप्टर 4। ये आपको नोटिस रखना है कि सर ने इतने सम खा गए थे, बराबर। 29
एपी है, एपी 21 18 15 डैश डैश डैश, विच टर्म इज -81, कौन सा टर्म होगा? ऑल्सो इज देयर एनी टर्म जीरो? एनी टर्म जीरो? यस, गिव रीजन फॉर योर आंसर. डेफिनेटली इट इज लाइंग बिटवीन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो जीरो तो बीच में आएगा ही आएगा. चलो तो आप स्टार्ट करो, आप स्टार्ट करो ना. इट्स कॉल्ड रिवीजन. रिवीजन में तो आपको अगर ट्यूशन में होते तो क्या करते हैं, सर तो बैठे रहते होते. जस्ट 10 मिनट्स टू गो. कोई डाउट हो तो पूछ लेना. अगेन आई रिमाइंड यू गाइस, व्हेन यू कम इन द मीटिंग, इफ यू डू हैव डाउट्स यू गो ऑन आस्किंग. If you do have doubts, you go on asking. बीच में जीरो आएगा, बीच में. चलो, A बन गया जेंटलमैन 21, D बन गया 18 माइनस 21, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. जिसको ये नहीं पता है देख लो. और आपका an ले पढ़ते हैं -81. चलो तो an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. -81. What is your A? 21. n minus 1 into -3. ये चल पड़ते हैं तो -102. चलो, n minus 1 into -3. ये माइनस और ये माइनस बिकम प्लस, तो n minus 1. चलो ऐसा ही लिखूं, 102 पे 3 इंडिया. 3 3 9, 3 4 जा, तो के n माइनस 1 इक्वल टू 34. -1 मिल गया उसको तो कोई मिल गया. n इक्वल टू 35 आ गया. n इक्वल टू 35 आया तो क्या ये कोई टर्म जीरो है? एनी टर्म जीरो? अगर ऐसा पूछे कि कौन सा टर्म जीरो है तो देख लेते हैं, राइट. देखते हैं कौन सा टर्म जीरो है, राइट. चलो वो भी एक बार चेक कर लेते हैं. an 0, a कितना है? 21. ये कितना है? -3. ये पूरा -21, माइनस माइनस प्लस 7. तो n इक्वल टू 8 वाला टर्म है ना, वो 0 आ जाएगा. आप गिन के भी देख सकते हो. 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0. 8 टर्म इज 0. वेरी सिंपल. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 का ऑप्शन है. और 29 और पे सभी जगह नजर घुमाना. 26 ऑप्शन चैप्टर 44, 28 चैप्टर 4, 27 इधर, 29 इधर. 29 का ऑप्शन. an आपका 4 है, d आपका 2 है, sn आपका -14 है. बहुत अच्छा सम है. आपको फाइंड n मैंने पूछा था 2 बार, एंड a. चलो चल पड़ो. शायद हो सकता है आपका आखिरी सम हो, बिकॉज 6 मिनट बहुत टाइम है. पहले an है, राइट. an फाइंड करने जाए, Sn फाइंड करे तो L है, n भी नहीं है. मतलब बहुत अच्छा सम है, टेक्स्ट बुक का ही है. an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. संभालते रहना, एक इक्वेशन बनेगा. an है आपका 4. डू वी हैव a? नो सर. डू वी हैव n? नो सर. डू वी हैव d? यस सर. 4 इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2. इसको ले जाओ इस तरफ. 6 माइनस 2n इक्वल टू a आपका एक इक्वेशन बना. टेक केयर ऑफ दिस सम. 5.3 का है, इंपॉर्टेंट है, राइट. चलो, ए इक्वेशन है. अब Sn की फॉर्मूला लेते हैं. Sn की फॉर्मूला क्या होती है? कहां जाऊं कहां नहीं जाऊं. Sn n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. क्या हमारे पास Sn है? तो कि यस. क्या हमारे पास n है?
तो के नो. डू वी हैव ए? यस. 2 into 6 minus 2n. चलो एक काम करते हैं, यहां पे n/2 a प्लस एल भी आ सकता है ना, तो वो क्यों ना ले. सस्ते में जहां मिले, मेहनत कम करनी पड़े, सम की बात कर रहा हूं, तो दूसरा मत समझो. SN है -14, n वी डोंट हैव, a है हमारे पास, a तो क्या आ गया ना 6 minus 2n. L मतलब के लास्ट टर्म an है, तो कि यस an है अपने पास 4. -14 2 28, 6 plus 4 10 minus 2n. अब ब्रैकेट खोल के तैयार हो जाओ, 10n minus 2n स्क्वायर. राइट, दोनों को उस तरफ ले जाएंगे तो हमको मिलेगा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल टू 0. क्या कॉमन रहेगा? 2. चलो फैक्टर बोलने लगो. 2 कॉमन निकाल दिया, 14 के ऐसे फैक्टर निकालो. राइट, तो 2n माइनस 7, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0. n कॉमन n माइनस 7, 2 कॉमन n माइनस 7. n नेगेटिव आएगा नहीं, मतलब n आया आपका 7, और n माइनस 2 नॉट पॉसिबल करके छोड़ देने का. चलो n आ गया, a कहां से लाओगे? तो ये फॉर्मूला है ना a की, 6 माइनस 2 इंटू 7 इक्वल टू a, 6 माइनस 14 इक्वल टू a, तो a आपका आएगा -8. भाई जरा चेक कर लो तो क्या इज इट राइट? माइनस 2n स्क्वायर बिकम प्लस 2n स्क्वायर माइनस 10. ओके राइट, a -8 एंड n 7, तो आपका यहां पे 29 नंबर का सम खत्म हुआ. और अब 30 से हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, 30 से.